एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2016 को जो आपका एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के 30 क्वेश्चन इंग्लिश वाले लेकर आ गई हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि इससे पहले मैं आपको हिंदी पूरा PYQ, इंग्लिश, हिंदी बाल विकास शिक्षण शास्त्र एवं अब इंग्लिश का PYQ चल रहा है। तो गाइज अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हुए यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है 150 का होता है, लेकिन 30 नंबर की उसमें इंग्लिश आती है। तो इंग्लिश को आज हम सॉल्व करते हुए अपने सेशन में आगे बढ़ रहे हैं। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। परीक्षार्थी निम्नलिखित भाग के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 2 का विकल्प अंग्रेजी चुना है। क्वेश्चन 61 से लेकर 90 क्वेश्चन तक भाषा सेकंड का भाग होता है, लेकिन इंग्लिश आप तभी चूज करोगे जब आपने फॉर्म में इंग्लिश को सबमिट किया है। और यदि संस्कृत या उर्दू ली है तो संस्कृत या उर्दू वाले ऑप्शन में जाएंगे। आज हम इंग्लिश को सॉल्व करा रहे हैं। तो 61 क्वेश्चन नंबर, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज अडॉप्टेड बाय। सब्स्टिट्यूशन मेथड किसने दिया था? H.E. पाल्मर ने। किसने दिया था? H.E. पाल्मर ने। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। 10 माइल्स डैश ए लॉन्ग वे टू वॉक। क्या हो जाएगा? इज। 10 माइल्स इज ए लॉन्ग वे टू वॉक, क्योंकि 10 माइल्स को हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, तो इज आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, चूज द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड रिटन इन इटैलिक्स। देयर कैन बी डिफरेंस वे ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम्स। जो आपका इटैलिक वर्ड है वे, इटैलिक वर्ड क्या है? वे। इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। रूट्स, मैनर्स, पाथ। रूट्स मीन्स क्या होता है? रास्ते। मैनर्स मीन्स शिष्टाचार। पाथ मीन्स रास्ते। तो मेथड मीन्स तरीके। तो क्या हो जाएगा? देयर कैन बी डिफरेंट मेथड सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम। तो वे की जगह पे क्या यूज कर सकते हैं हम? मेथड का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, राइट वन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन नॉट बी रीड। जो पढ़ने, जिसे पढ़ाना जा सके, क्या? इलेजिबल। जिसे जो पढ़ नहीं सके, इलेजिबल। विच कैन नॉट बी रीड इज इलेजिबल। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, चूज द अपोजिट फॉलोइंग वर्ड्स। इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। पार्टिकुलरली, पार्टिकुलरली। पार्टिकुलरली का अपोजिट एलाबोरेटली, एंटायरली, कॉम्प्रिहेंसिवली। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, लेकिन आपका अपोजिट क्या है? जनरली। क्या अपोजिट? जनरली। अपोजिट ऑफ पार्टिकुलरली इज जनरली। पार्टिकुलरली मीन्स स्पेशली। जनरली मीन्स कंसीडरिंग द होल ऑफ समवन और समथिंग। तो क्वेश्चन नंबर 65 का आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, फोनिक्स एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील विद राइटिंग, रीडिंग, साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। जो हम फोनिक साउंड होते हैं वो क्या क्या सिखाते हैं लैंग्वेज में हमको, कि किस तरीके से साउंड आवाज़ निकालनी है, स्पेलिंग क्या होनी है, प्रोनाउंसिएशन उसका उच्चारण किस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, केसेस ऑफ स्पेलिंग एरर आर। एरर, जो हमारी स्पेलिंग में एरर आती है उसके क्या कारण हो सकती है? साइलेंट लेटर हो सकता है, पुअर प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, वन लेटर डिफरेंस साउंड हो सकता है, कि एक लेटर के कई कई साउंड होते हैं तो इस वजह से हमारा स्पेलिंग एरर्स हो सकती हैं। तो ऑल ऑफ द एबव, ये सभी हो सकते हैं केसेस हमारी स्पेलिंग को एरर होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, आइडेंटिफाई द ऑड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करो जो शब्द इनमें विषम हो। जॉय मीन्स खुशी, हैप्पीनेस मीन्स खुशी, विश मीन्स आनंद, लेकिन सोरो मीन्स क्या होता है? दुख होता है। सोरो मीन्स दुख।
क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑप्शन डिफाइनिंग साइलेंस, डिफाइनिंग साइलेंस। तो आपका सी, क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग 100 ईयर्स। 100 साल को हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? डिकेड्स बोल सकते हैं, स्कोर बोल सकते हैं, एनुअल बोल सकते हैं, सेंचुरी बोल सकते हैं। तो 100 साल को हम क्या बोल सकते हैं? सेंचुरी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल्स। द ताजमहल इज ए मॉन्यूमेंट सिंबलाइज लव। तो इसमें ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जब भी कोई ऐसा स्मारक हो जो एक ही ओर से आगे दा लगाया जाता है, क्योंकि ये डिफाइनाइट वर्ड डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। अब मॉन्यूमेंट मीन्स क्या होता है? स्मारक से पहले ये एम व्यंजन से स्टार्ट है, कंसोनेंट से स्टार्ट है, तो ए लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। आई ट्राइड डैश रिलीव देम डैश देयर पॉवर्टी। तो क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। कैसे? आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। ये आपका 72 का फिलअप में बी आ जाएगा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, चूज द करेक्ट फ्रेज टू कंप्लीट द प्रोवर्ब्स। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 में बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। व्हेन शी पार्टेड डैश हर प्रेजेंट पेरेंट्स हर आइज वर फुल ऑफ टीयर्स। उसको देख करके उसके माता पिता के आंखें आंसुओं से भर गईं। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, उससे मिल करके, उसे देख करके। क्वेश्चन नंबर 75, फिल इन द ब्लैंक्स विद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है ना पास्ट परफेक्ट का। तो द ट्रेन हेड कहाँ पे आ रहा? हेड लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मैं जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अनडेट। इन अनडेट का ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू फ्लड। क्या हो जाएगा बेटा? टू फ्लड। 76 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, द गर्ल चाइल्ड लूसी इज इन पोएम रिटन बाय। तो गर्ल चाइल्ड जो लूसी पोएम है वो किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये क्या थे? ये प्रकृति के पोएट थे। द गर्ल चाइल्ड लूसी अपीयर्स इन पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेचर पोएट। ये प्रकृति के बहुत अच्छे कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 78, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर। तो द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई ओल्डर ब्रदर की जगह क्या आ जाएगा? स्टैंडिंग नेक्स्ट टू क्या आ जाएगा? एल्डर ब्रदर्स। क्या आ जाएगा? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द पिलर इज माई एल्डर ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 79, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट idioms. I dash of Ram at the theater but she did not see me. आंसर क्या हो जाएगा? 79 क्वेश्चन का आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। द ब्लेजर्स रीड एंड राइट देयर मदर टंग। ब्लेजर क्या जान सकते हैं? ब्लेजर पढ़ना लिखना अपनी मातृभाषा में जान सकते हैं। ब्लेजर अपनी मातृभाषा में लिख पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी डैश द मैटर यस्टरडे।
वी डिस्कस्ड द मैटर यस्टरडे। हम इस मामले को कल बात करते हैं, इस मामले पर कल चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्टिव प्रीपोजिशनल फ्रेज। द डीफ लर्न ऑफ कम्युनिकेट विद वन अनदर फिलअप साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज कौन करते हैं? बाई मीन्स ऑफ द डीफ। जो बहरे लोग होते हैं वो कम्युनिकेट करना सीखते हैं साइन लैंग्वेज के द्वारा अपने मतलब को बताने के लिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही वाज टायर्ड एंड इल एंड डैश ऑन द स्टेयर्स एंड फेल ऑल द वे डाउन। क्या आ जाएगा? ऑप्शन स्टम्प लेड हो जाएगा। क्या? वह थका हुआ था, वह बीमार थका हुआ था और वह एक सीढ़ियों से चलते हुए गिर गया। स्टैम्बल्ड मीन्स गिर गया। क्वेश्चन नंबर 84, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। क्या हो जाएगा? दे इन्वाइटेड जया एंड आई। क्या हो जाएगा? दे इन्वाइटेड। क्वेश्चन करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे इन्वाइटेड जया एंड मी टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो इसमें एरर कहाँ पे? जया एंड आई में। आई नहीं आके क्या आएगा? मी आएगा। क्वेश्चन नंबर 85, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इडियम्स। इसमें सबसे जो विकल्प दे रखे हैं सबसे ठीक एक्सप्रेस उसका आंसर क्या कर रहा है उसे बताइए। द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो। स्टोल द शो। disappeared from the show, crept into the show, stole something from the show, won everybody praise। तो उस लड़की की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। उस छोटी लड़की की परफॉर्मेंस की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे। उसने उसको क्या कर लिया था? सभी के मन को चुरा लिया था, सबकी प्रशंसा को चुरा लिया था। क्वेश्चन नंबर 86, fill in the blanks with the most suitable articles। We were watching the news on the BBC last evening। तो क्या आर्टिकल्स हो जाएगा? द हो जाएगा क्योंकि द डिफाइनाइट आर्टिकल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 87, fill in the blanks with the most suitable adverb from those provided। It took us Phillips 5 hours to reach the airport। हम लगभग 5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन आपका नियरली आसपास। हम लगभग 5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। वी हैव बीन लिविंग हेयर डैश 6 मंथ। तो 6 मंथ यदि इसमें दे रखा होता कि 2025 या कुछ भी मतलब कि ईयर एग्जैक्ट टाइम दिया होता तो सिंस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? 4 आएगा क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 6 मंथ कौन से हैं उसके लिए हम 4 का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग लाफ। लाफ हंसता कौन है? गोट्स बकरी मिमियाती है, लॉयंस दहाड़ता है, डियर चिंगाड़ता है, हाइना क्या हंसते हैं। तो हाइना क्या हंसता है। क्वेश्चन नंबर 90, मार्क द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कैरकस मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी। वोल्क क्वालिटी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए। कॉर्पस डेड बॉडी का मीन्स क्या होता है? सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड कैरकस इज क्रॉप्स। क्रॉप्स मीन्स डेड बॉडी। तो ये थे 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। ये थे 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के। इंग्लिश आपको तभी सॉल्व करनी है यदि आपने एग्जाम में जब फॉर्म सबमिट किया है इंग्लिश भाषा को चुना है। यदि आपने संस्कृत या उर्दू भाषा को चुना है तो आप इंग्लिश नहीं अटेम्प्ट कर सकते। वैसे सेकंड जो लैंग्वेज होती है 61 क्वेश्चन नंबर से 90 क्वेश्चन नंबर तक 30 क्वेश्चन ही होते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने जो चुना है सबमिट किया है जब फॉर्म, तो वही वो उसे सेलेक्ट करके उसी को सॉल्व आउट करेगा।
यदि कोई भाई बहन मेरी वीडियो में फर्स्ट बार विजिट कर रहा है और उसको इस सेशन में से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है तो सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे कि नेक्स्ट आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू एवरीवन। और आपकी नज़र में कोई बच्चा ऐसा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। आप किसी की हेल्प करोगे तो कोई आपकी हेल्प करेगा। यह कड़ी चलती रहेगी। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बी स्माइलिंग।